ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एंगल इन ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। चलिए लीजिए, तो देखिए LHS में क्या है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तो बताइए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x into cos y। इसका कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x into, ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, में कोई दिक्कत है? अब देखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना होता है 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y कितना होता है 1 होता है ना, ठीक है। अब ये बच गया माइनस 2 cos x cos y या माइनस 2 sin x sin y, तो इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos x into cos y प्लस sin x into sin y, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos x into cos y प्लस sin x into sin y। तो ये 2 माइनस 2 cos a into cos b प्लस sin into sin, फार्मूला किसका होता है, cos a माइनस b का होता है, तो cos x माइनस y लिख दीजिए। अब यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस cos x माइनस y होता है। इतना कोई दिक्कत है क्या? मैंने फार्मूला सिखाया था 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा रहता है, यहाँ थीटा होता है, मैंने दिखाया था 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो थीटा बाय 2, अगर यहाँ पर थीटा बाय 2 रहेगा तो यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 4 हो जाएगा, जितना रहेगा उसका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, जितना रहेगा उसका, तो 1 माइनस cos x का क्या हो जाएगा 2 into 2 sin स्क्वायर x माइनस y by 2, तो 2 2 जा 4 sin स्क्वायर x माइनस y by 2, ये फॉर्मूला होगा। ये पूरे को थीटा मान लीजिए पूरे को, तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा by 2, तो थीटा यहाँ पर इसका by 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। और बोलिए, और बन गया क्या सब? सब बन गया बाकी सबका? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कौन सा? sin 50 sin 70 1/16 है, तो LHS में लिख दीजिएगा sin 10 sin 30 sin 50 sin 70। अब एक फार्मूला याद रखें, 2 sin a into sin b का क्या फार्मूला होता है जी, cos a minus b minus cos a plus b, ये फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर तो पहले sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये बाहर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा sin 10 into sin 50 into sin 70, ऐसा लिख दो। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, फार्मूला लगाने के लिए 2 sin sin भी लाने के लिए 2 से नीचे पर्सनलाइज कर दीजिए, तो 2 से नीचे भी या 2 से ऊपर भी, तो 2 sin 10 into sin 50, 2 sin a into sin b तो फार्मूला में सेट हो गया। जैसे a के जगह पर 10 है, b के जगह पर 30 है, ये फार्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 cos 10 minus 50 minus cos 10 plus 50, अब ब्रैकेट लगा दी इनटू sin 70 हो जाएगा, तो 1/4 cos 10 में से 50 जाएगा तो minus 40 होता है, cos minus थीटा cos थीटा होता है, तो cos 40 लिख सकते हैं, minus cos 60 into sin 70, तो 1/4 into cos 40 minus cos 70, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 into sin 70 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 1/4 into cos 40 into sin 70 minus 1/2 sin कितना हो जाएगा 70। अब 2 से नीचे फार्मूला लाने के लिए सिंपलाइज कर दीजिए, तो 2 से नीचे करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 से ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये 2 ऊपर हो जाएगा, cos 40 into sin 70 minus 1/2 sin 70। अब ये 2 को ऊपर वाला उसको अंदर कर दीजिए, तो 1/8
हो जाएगा cos 40 into sin 70 2 मल्टीप्लाई करते हुए sin 70 और माइनस 2 से जब इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो sin 70 हो जाएगा। तो 1/8 2 cos A into sin B का क्या फार्मूला होता है? 2 cos A into sin B। याद रखिएगा क्या लिखा है? 2 cos A sin B का क्या फार्मूला होता है जी? इसका फार्मूला होता है sin A plus B minus sin A minus B। ये लिखा है। तो 2 cos A sin B sin A plus B का 40 plus 70 minus sin 40 minus 70 अब minus sin 70 तो 1/8 into ये sin 110 हो जाएगा और sin 40 में से 70 जाएगा -30 sin minus थीटा minus sin थीटा होता है sin minus 30 minus sin 30 हो जाएगा और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस sin 30 हो जाएगा अब माइनस sin 70 को हम लोग कितना लिख सकते हैं जी 110 है तो sin 70 को आप 180 माइनस 110 लिख सकते हो 180 में से 110 तो 70 बचता है ना ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए 1/8 into sin 110 इन प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है जी 1/2 माइनस sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है 110 तो ये देखिए sin 110 से प्लस कट गई तो 1/8 into 1/2 कितना आ जाएगा 1/60 देखिए तो कट ही गया तो 1/2 बचा इनटू में यहां कुछ नहीं इनटू है 1/8 into 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 क्लियर है। sin 70 को sin 180 माइनस 110 लिख सकते हैं sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है तो sin 180 110 हो गया माइनस और प्लस कर दीजिए sin तो 1/2 1/8 into 1/2 क्लियर नोट कर लीजिए। देखिएगा पहला फार्मूला लिखेगा sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a cos a याद रखिए sin 2a का दो फार्मूला होता है जी 2 tan a upon 1 plus tan स्क्वायर ये लिखिए मैं पहले भी लिखा चुके हैं क्योंकि अभी मैं इस पर क्वेश्चन करेंगे इसलिए मैं वापस से लिख रहा हूं ताकि आपको दोबारा याद हो जाए cos 2 अल्फा बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फा मैं पहले भी मैं लिख चुके हैं cos 2 alpha equal to 2 cos square alpha minus 1 cos 2 alpha equal to 1 minus 2 sin square alpha cos 2 alpha equal to 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha ये नोट कर लीजिए। दूसरा का चार फार्मूला होता है तीसरा का लिखिएगा tan 2 alpha equal to 2 tan alpha upon 1 minus tan स्क्वायर अल्फा डॉट 2 अल्फा इक्वल टू लिखिएगा डॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट अल्फा फिफ्थ नंबर में लिखिएगा sin 3a 3 sin a minus 4 sin qa cos 3a 4 cos qa minus 3 cos a tan 3a लिखिएगा tan 3a का 3 tan a minus tan qa अपॉन 1 minus 3 tan स्क्वायर a 8 में लिखिएगा cot 3a cot qa minus 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a minus 1 1 plus cos 2 अल्फा बराबर होता है जी 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 minus cos 2 अल्फा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा 1 plus cos 2 अल्फा 1 minus cos 2 अल्फा अपन 1 plus cos 2 अल्फा बराबर होता है का रूट बराबर होता है tan अल्फा 1 minus cos 2 अल्फा अपन 1 plus cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है प्लस रहेगा माइनस तो cot अल्फा होता है याद रखिएगा। अगर 1 plus cos 4 अल्फा अगर कोई बोल दे 1 अल्फा क्यों लिखा है
ए लिखे ना, अगर 4a बोलेगा तो 2 cos स्क्वायर 2a, जितना रहेगा उसका हाफ हो जाता है। अगर कोई बोलेगा 1 प्लस cos 80 तो कितना बोलेगा 2 cos स्क्वायर 4a। अगर कोई बोल दे 1 प्लस cos 16 तो जितना रहेगा उसका हाफ हो जाता है 2 cos स्क्वायर 80। अगर कोई बोल दे 1 माइनस cos 2a तो क्या होता है 2 sin स्क्वायर a होता है। 1 माइनस cos 4a अगर बोलेगा तो 2 sin स्क्वायर 2a। अगर 1 माइनस cos 80 बोलेगा तो 2 sin स्क्वायर 4a। जो एंगल है वो हाफ हो जाता है। अगर 1 माइनस cos 16a अगर बोल दे तो आप बोलिएगा 2 sin स्क्वायर 80। जिसको बोलते हैं जितना है वो हाफ हो जाता है। चलिए इतना नोट कीजिए और क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला हमेशा घूमेंगे। sin 2 अल्फा 2 sin अल्फा cos sin 2a 2 sin a cos a। ए तो ए लिखेंगे, अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला फार्मूला क्या होगा sin 2a का 2 sin a cos a। दूसरा का sin 2a बराबर 2 tan a upon 1 plus tan स्क्वायर। cos 2 अल्फा का cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर। अल्फा लिखा गया है वो हाथ चल गया वो तो उसे कोई दिक्कत नहीं। अल्फा लिखिए, ये लिखिए, अल्फा का भी मतलब होता है एंगल ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अल्फा में लिखे तो अल्फा में लिखेगा, ए लिखेगा तो ए लिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ में अल्फा से लिखा गया है तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए लिखे या अल्फा लिखे या बी लिखे कोई दिक्कत नहीं, वो एंगल ही है। सबको ए लिख सकते हैं या सबको अल्फा लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि सर अल्फा लिखते हैं ए लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत, चाहे सबको ए लिख दो चाहे सबको अल्फा लिख दो। कहां पर ये 1 प्लस cos 1 प्लस cos 4a 2 cos स्क्वायर 2a, ये 4a 1 प्लस cos 4a जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर 2a। याद रखिएगा 1 प्लस cos 4a कितना होता है 2 cos स्क्वायर 2a। याद रखिएगा जितना रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। 1 प्लस cos 4a तो 2 cos स्क्वायर 2a। 1 प्लस का 8 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 प्लस 16 रहेगा तो 8 हो जाएगा, 32 रहेगा तो 16 हो जाएगा। जितना रहेगा उसका हाफ हो जाता है। तो वो सब फार्मूला नहीं, मतलब कन्वर्जन है कि अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 4 है, अगर 16 है तो 8, 32 रहेगा तो 16, 64 रहेगा तो 32, ऐसे होते जाएगा। अब आगे कराएं क्या फार्मूला सब लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या होता है sin 2a का cos 2a का, क्योंकि अभी हम इसी पर क्वेश्चन करने वाले हैं। cos 2a का 4 फार्मूला होते हैं। cos स्क्वायर a माइनस cos 2 अल्फा का cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos 2 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा या 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस। याद रखिएगा अल्फा के यहाँ पर a लगा कर बोल सकते हैं cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, cos 2a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस। चलिए हो गया, इधर मिटा देते हैं जी, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन।
वाला क्वेश्चन लिखिएगा। इफ sin x इक्वल टू दिया हुआ है -1/2 एंड पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 में लिखिए sin 2x, सेकंड में लिखा cos 2x, tan 2x। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा if sec x इक्वल टू दिया हुआ है -30/12 एंड π/2 लेस देन x लेस देन π दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 में लिखिएगा sin 2x, cos 2x, tan 2x। थर्ड लिखिएगा if tan x इक्वल टू -3/4 है एंड 3π/4 3π/2 लेस देन 2π दिया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 में लिखिएगा sin 2x, cos 2x, थर्ड में लिखिएगा tan 2x। फोर्थ में लिखिएगा if sin x इक्वल टू 1/3 find the value of sin 3x। if cos x इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 find the value of cos 3x। चलिए देखिएगा जी क्वेश्चन। क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं जो ऐसे दूसरा तीसरा बनाना है सब आपको। पहला क्वेश्चन लेके उसी तरह से जैसे फर्स्ट बनाएंगे वैसे सेकंड थर्ड सब एक ही तरह से बनेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले ये मुझे बताइए कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है जी। लिखा हुआ है पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। पाई मतलब होता है 180 से लेकर करके 270, पाई 3π/2 मतलब 270। तो 180 से 270 को क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन-कौन पॉजिटिव होता है? tan थीटा और cot थीटा। तो कहने का मतलब tan थीटा और cot थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब tan x और cot x क्या होगा? पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बाकी सारे क्या होगा? sin cos और cos से क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। ये बात एकदम याद रखिए कि जो एंगल x है जो 180 से 270 के बीच में है, इसका मतलब tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा। अब बाकी sin cos और cos से क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां से sin x बराबर देख लीजिए -1/2 दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसा ABC। अब ये 90 है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। माइनस यहां नहीं लगाना, माइनस लगा हुआ है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आप ये हो गया परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनस। तो बेस निकाल दीजिए। बेस बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 4 माइनस 1 √3 हो जाएगा जी। ये √3 आ गया। क्लियर है? ऐसे ट्रायंगल हर बार बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में ऐसे बनाना। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हम बताए हैं कि ये जो x है वो 180 से 270 के बीच में लाइज कर रहा है, इसीलिए tan थीटा और cot थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां से बताइए cos थीटा क्या हो जाएगा जी इसमें से? cos x का वैल्यू कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2। अब cos नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में है x नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। अब tan x का वैल्यू कितना होगा बताइए? tan x बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1/√3। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रखेंगे।
अब फार्मूला लगा दीजिए सारे, देखिए देखिए फार्मूला पहला बनाने जा रहे हैं। sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, यही होता है। तो sin 2 sin x का वैल्यू कितना है -1/2 इनटू cos x का वैल्यू -√3/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस √3/2 आंसर। वैसे cos 2x निकाल देते हैं, क्या होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, cos का वैल्यू -√3/2 के स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 2 * 3/4 -1, 2 2 जा 4, 3/2 -1 कितना हो जाएगा 1/2। थर्ड देख लीजिए, ये सेकंड हो गया। tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan x का वैल्यू कितना है 1/√3, पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 * 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 माइनस 1/3, एलसीएम लीजिए 2/√3 * 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। चलिए नोट कर लीजिए आंसर, क्लियर है? चलिए बने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ sec x इक्वल टू -13/12 है एंड π/2 लेस देन x लेस देन पाई दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 में लिखिएगा sin 2x cos 2x tan 2x। तो ध्यान दीजिए, पहले हम सॉल्यूशन में देखिएगा पाई x का वैल्यू पाई लेस देन x लेस देन π/2 लेस देन x लेस देन पाई, मतलब 90 से लेकर करके 180 के बीच में लाइक है। तब 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जी, और सेकंड में देखिए sin और cos पॉजिटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है sin और cos। तो देखिए sec थीटा बराबर sec x बराबर है -13/12, एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसा ABC, और sec थीटा बराबर क्या होता है जी हाइपोटेनस बाय बेस होता है। तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखे, माइनस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाओ, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी -13/12 लिखो, लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखना चाहते हो क्या, चलिए लिख दीजिए ताकि आपको लगे सब काहे छोड़ देते हैं आप। चलिए यहाँ पर -13/12 हो गया, लेकिन आंसर वही आएगा जो आना है। देखिए -13, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल देते हैं जी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस। अब यहाँ से हम बेस परपेंडिकुलर निकालते हैं, √ हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। हम उससे कोई साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ये होगा -13 के स्क्वायर और -12 के स्क्वायर, कितना होगा 169 में से 144 किया तो 25 का रूट कितना होता है 5 हो जाएगा, 5 लिख दीजिए, परपेंडिकुलर आ गया 5। अब यहाँ से लगाएंगे जी, माइनस ही नहीं लगा करके माइनस लगा करके लिखो, क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग में माइनस लगता है। तो देखिएगा मैं पहला बनाने जा रहे हैं, क्या पहला sin 2x, तो sin 2x का फर्क आज निकाल दीजिए, पहले sin cos निकाले, cos x कितना हो जाएगा जी बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है जी, माइनस लगा देंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस लगेगा ही लगेगा। यानी कि यहाँ पर भी माइनस, अब माइनस पहले से था वैसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर ये माइनस साइन जो है ना वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, लेकिन ये जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल में इंडिकेट नहीं करेंगे, यहाँ इंडिकेट करोगे, इसलिए यहाँ पर तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस और cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव से माइनस लगाते हैं। sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रखेंगे। tan x कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दीजिए, तो sin cos सब निकल गया। अब फार्मूला लगा दीजिए, अब जो निकालना क्या निकालना, पहला sin 2x, तो देखिए बनाने जा रहे, पहला क्या है sin 2x बराबर क्या होता है जी 2 sin x cos x। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कंडीशन देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है नेगेटिव, tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस और माइनस लगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है।
तो 2 into 5 by 13 into minus 12 by 13 इक्वल टू कितना होगा जी 12 पर से माइनस 120 में तो 1 sin 2x हो गया। cos 2x कितना होगा 2 cos square x minus 1 तो 2 into cos x का वैल्यू minus 12 by 13 का स्क्वायर minus 1 तो 2 into 144 upon 169 minus 1 तो 288 minus 169 upon 169 equal to 9 ये हो जाएगा 17 में से 6 जाएगा 7 में से 6 गया 1 1 upon 169 ये आ गया। tan 2x देख लीजिए 2 tan x upon 1 minus tan square x तो क्या हो जाएगा 2 into tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो -5/12 upon 1 minus -5/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो -10/12 upon ये कितना हो जाएगा ये 12 144 में से 25 जाएगा जी 144 में से 25 जाता है तो कितना बचता है यहाँ लिख देते हैं यहाँ हटेगा नहीं इतना पहले नोट कर लीजिए इधर लिख देते हैं यहाँ पर हट जाएगा यहाँ हटा देते हैं tan 2x बराबर लिखिएगा 2 tan x upon 1 minus tan x tan x का वैल्यू रख दीजिए -5/12 upon 1 minus -5/12 का स्क्वायर तो -10/12 upon 1 minus 25/144 तो -10/12 upon एलसीएम ले लीजिए 144 upon 144 में से 25 जाएगा कितना बचेगा जी 44 में 25 के 14 में 5 में 9 ये हो गया 3 के ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 119 तो 12 पर 12 बचा -120 upon 19 कितना आ जाएगा ये आपका tan 2x आ गया नोट कर लीजिए। अच्छा आप जो लगा रहे थे फार्मूला वो चूंकि उसकी वैल्यू पता था कि sin 60 का लेकिन इसे पता नहीं तो फिर कैसे करेंगे इसलिए इसकी जरूरत है लेकिन cos 2x = 2 cos square x - 1 होता है ठीक है तो कितना हो जाएगा जी 2 into 32 upon 25 और -1 लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा cos 2x बराबर लिख सकते हैं 64 - 25/25 हो जाएगा तब 14 में से 5 गया 9 और ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 गया 39 upon 25 ये cos 2x आ गया tan 2x निकाल दीजिए 2 tan x upon 1 minus tan square x तो 2 into tan x का वैल्यू है -3/4 upon -3/4 का होल स्क्वायर तो -6/4 upon 1 minus 9/16 तो -6/4 into 16/9 7 हो जाएगा 4 × 16 -24/7 आ जाएगा ये tan 2x हो गया नोट कर लीजिए इसको आ रहा है इतना क्या चलिए इसको नोट डाउन कीजिए क्या बोलिए जल्दी लिखिए